नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रीवा छात्र के पिता ने शिक्षक की उंगली काटी। रीवा शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय लोही क्रमांक 2 के शिक्षक की उंगली काट डाली छात्र के पिता ने। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पूर्व माध्यमिक विद्यालय लोही क्रमांक 2 के एक शिक्षक की छात्र के पिता ने उंगली काट खाए। विद्यालय के अन्य शिक्षकों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया और घटना की जानकारी सिटी कोतवाली थाना पुलिस को दी गई। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी उप निरीक्षक विजय सिंह ने बताया कि छात्र के पिता जगवंत साहू 32 वर्ष निवासी लोही ने 2 शिक्षकों के साथ मारपीट की है। ऐसे में एक शिक्षक के हाथ की उंगली कटकर अलग हो गई है। शिकायत के बाद पुलिस ने शिक्षक को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में ले जाया गया। एनएलसी कराने के बाद अपराध गंभीर पाए जाने पर प्रकरण दर्ज किया गया। शाम को गिरफ्तारी भी की गई। इसी बात से आक्रोशित परिजनों ने संजय गांधी अस्पताल के सामने देर रात बवाल मचाया था। वहीं परिजनों ने छात्र के साथ मारपीट करने का और झाड़ू पोंछा कराने का भी आरोप लगाया है। इसमें सच्चा क्या है, इसकी पुलिस जांच कर रही है। वहीं ये सुनाते हैं विद्यालय के शिक्षकों और अन्य स्टाफ का क्या कहना है। रीवा संवाददाता मनोज तिवारी की रिपोर्ट। राजेश्वर शर्मा। किस विद्यालय में और किस पद पर? मैं शासकीय माध्यमिक विद्यालय लोही क्रमांक 2 में प्रधान अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मूल पद मेरा माध्यमिक शिक्षक है, यहाँ प्रभारी के हैं। अच्छा, ये अभी विद्यालय में एक ही आरोप लग रहे हैं कि यहाँ बच्चों से झाड़ू पोछा कराए जाते हैं, काम कराए जाते हैं। नहीं, ये सरासर गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ हरे माधव स्व सहायता समूह लोही संचालित है, जिसके रसोइया और जो अध्यक्ष हैं वो सब मिल करके इतना सहयोग कर रहे हैं, जिससे हम लोग अभिभूत हैं। यहाँ पर जितने विद्यालय में टाइल्स लगे हैं, फर्श पर पूरे टाइल्स की पोंछा लगाते हैं, वाइपर लगाते हैं और पूरा सफाई काम स्व सहायता समूह वाले करते हैं। आप स्व सहायता समूह वालों से पूछ सकते हैं। अभी एक मारपीट का भी मामला है कि कोई मारपीट हुई है आपके विद्यालय में, किसके साथ हुई, किसने किया है? ये एक गांव के जगवंत साहू जी हैं, तो लगता है कि ये इसी काम के लिए इनका जन्म ही हुआ है। अभी तक 3 या 4 बार 181 कर चुके हैं। सब लोगों के पास, जैसे ग्रामीण है, कुछ काम धाम रहता है, इनके पास लगता है काम धाम नहीं रहता है। ये दारू पी करके और विद्यालय परिसर में आना जाना, फ़ोटो खींचना इनका आम बात है। उसी परिप्रेक्ष्य में कल भी ये आए हुए थे और अपने यहाँ के अत्यशालीन शिक्षक, शांत शिक्षक जिन्हें अजात शत्रु कहा जाता है, इनमें कभी किसी झगड़ा नहीं हुआ, महेश सिंह जी, जब वो दारू पी करके डंडा लेकर के यहाँ पर घुसे तो इन्होंने केवल ये कहा कि शिक्षा का मंदिर है, आप यहाँ से बाहर चले जाइए। तो इतना कहने कि वो नशे में थे, नशे की हालत में, तो इनकी उंगली ही इतनी काट लिया। आप उनका बाइट ले सकते हैं। और ये भी है कि शिक्षक द्वारा बच्चों के साथ मारपीट भी की गई है, जिसके कारण उनको अस्पताल तक ले जाया गया। तो ये जो कहा गया है, तो इसके लिए तो हमारे साक्ष्य हमारे बच्चे ही हैं। हमारे क्लास में कक्षा 1 से लेकर आज तक विद्यालय है। आप किसी क्लास में जाके बच्चों से फ्री होल्ड पूछ सकते हैं, उस समय हम लोग नहीं रहेंगे। वो जो बच्चे हैं जिनके साथ वो कह रहे हैं मारपीट है, किनके बच्चे हैं? वो जो बच्ची है वो कथित बच्ची जगवंत साहू की ही है और पिछले 2 सालों के दौरान करीब 10 बार जगवंत को बुलाया गया और वो लेके गए। वो भौतिक बाधा से पीड़ित भी है। अभी पिछले साल में वो बोल रही थी कि टेबल के नीचे हमको 2 पत्ती दिख रही, इसके बाद मेरी बड़ी मम्मी दिख रही है, जिसमें विद्यालय के अध्यक्ष जी जो सतदेव साहू जी हैं उनके द्वारा बुलवाया गया था, फिर जगवंत ही ले गए हैं। तो वो भौतिक बाधा से पीड़ित है, तो वो अक्सर ऐसे विद्यालय में बेहोश हो जाती है, जिसे कई बार तो हमारे शिक्षक महेश सिंह जी भी पहुंचा के आए हैं बालगांव में, और किसी के साथ कोई भी मारपीट नहीं हुई है। जो मारपीट की घटना है उसके लिए मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ कि जो मध्य शासन का सबसे सुपर मेडिकल बोर्ड हो, उसके समक्ष बच्ची को पेश किया जाए। जैसे कि मैं देख रहा था वीडियो में कि वो दिखाया जा रहा है स्ट्रेचर में लेटाए हुए हैं, 6 घंटे से बेहोश है। यदि ऐसी हालत है और शिक्षकों के द्वारा आरोप लग रहे हैं, तो इस शिक्षा के मंदिर का अपमान है। उस बच्ची को तुरंत मेडिकल बोर्ड के सामने ले जाना चाहिए और यदि ऐसा कुछ शिक्षकों के ऊपर है तो हम लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और आज की डेट में तो हम लोग इतना दहशत में हैं, यहाँ पर कार्य करने में भी दिक्कत महसूस हो रही है। मतलब ये चाहते हैं कि या तो प्रशासन हम लोगों को हटा दे, किसी प्रकार से हम लोग हटना चाहते हैं यहाँ से, क्योंकि कार्य करने में हम लोग इतना असहज महसूस कर रहे हैं। सोचिए कि एक तो चोरी, दूसरी सीना चोरी, एक तो हमारे शिक्षक जी की उंगली आगे काट लिया
हम लोग अपने उसमें चिकित्सा में और पुलिस को बताने में पड़ गए, दूसरी तरफ रेडीमेड फ्लॉप शो कर दिए कि मतलब ये वीडियो वायरल कर दिए कि वो बच्ची बेहोश हो गई। तो मैं तो कहता हूँ कि वरिष्ठ चिकित्सक शासन स्तर में जो भी बड़ा मेडिकल बोर्ड हो उसके समक्ष ले जाएं। किस विद्यालय में है? मैं शासकीय प्राथमिक माध्यमिक शाला लोही क्रमांक 2 में हूँ, प्राथमिक शिक्षक के पद पर। ये अभी एक मामला आया है कि यहाँ विद्यालय में छात्रों के साथ मारपीट की गई है और उनके परिजनों के साथ भी मारपीट की गई है। तो ये क्या मामला है, किसके साथ ऐसी बात सामने आई है? ये सब मिथ्या है। वो जगवंत साहू यहाँ सरहंग टाइप का आदमी है, हमेशा आकर गाली गलौज स्कूल में करता है। हम लोग अपने क्लास में थे, आकर क्लास के अंदर घुस गया और हमारे साथ उसको मना मैं किया कि भाई यहाँ क्लास में हम पढ़ा रहे हैं, तुम बाहर जाओ। इतना कहने पर वो मुझसे स्वयं लपट पड़ा और हम मारपीट करने लगा। मेरी ये हाथ की अंगुली आप देख रहे हैं, पूरी तरह से दांत से काट दिया और 2 खंड में हो गई अंगुली। तो मामले की शिकायत क्या आपने कहीं की है? जी, मामले की शिकायत में सिटी कोतवाली में किया, 100 नंबर डायल को सूचना दिया। इसके बाद फिर 100 नंबर डायल आई, तब तक वो यहाँ बैठा रहा। ये बोलता था कि जो आना हो आए, मैं उसको देख लूँगा। और फिर हमारे साथी, जब मैं हल्ला किया कि भाई देखो ये मारपीट कर रहा है, तो बाल मुकुंद जी आए, रमाशंकर पांडे जी आए, रेखा पटेल जी आए, ये सब लोग आए और फिर बीच बचाव किया। इसके बाद वो बाल मुकुंद पांडे जी से भी उनको गाली देने लगा और उनको भी मारपीट उनके साथ भी कर दिया। क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई की आरोपी के खिलाफ? अब पुलिस उसको फिर यहाँ से पकड़ कर ले गई, 100 नंबर पुलिस जब आई थी। अब इसके बाद वो थाने में है। ये भी था कि बच्ची भी बेहोशी की हालत में है, ऐसी मारपीट की गई हुई। वो बच्ची हमेशा स्कूल में 2-4 महीने में तमाम बच्चों से ये जानकारी ली जा सकती है कि उसको पता नहीं कोई ऐसी बीमारी है कि वो 2-4 महीने में कभी न कभी उसको ऐसा हो जाता है कि वो बेहोश हो जाती है। फिर उनके घर वालों को हम बुलाते हैं फ़ोन करके या कि बच्चों को भेजकर वो ले जाते हैं, इसके बाद ठीक हो जाती है। तो बच्चों के साथ हम लोग काहे को मारपीट करेंगे, ऐसी कुछ नहीं किया। और ये जो मारपीट आपके साथ अंगूठा आपका वो काट दिए हैं, जी, ये जी। इसके पहले भी कभी क्या विद्यालय में इस तरह का व्यवहार किए हैं? नहीं, वो हमसे तो नहीं किया, लेकिन आ करके अगल बगल हल्ला जरूर करता था। तो हम लोग नहीं बोलते थे चलो जो कर रहा करता रहे। उंगली कौन काटा है आपकी? उंगली जगवंत साहू काटा है, दांत से काटा है। अंजू के वट किस विद्यालय में हैं आप? लोही 2 में क्या काम है आपका यहाँ? मध्याह्न भोजन चलाओ। और क्या क्या व्यवस्था करते हैं? व्यवस्था साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन की धुलाई, ये सब करते हैं। अभी जैसे एक बात प्रकाश में आई कि यहाँ बच्चों से झाड़ू लगवाया जाता है। नहीं नहीं, ये गलत बात है सर, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग खुद बर्तन मांजते हैं, झाड़ू पोछे खुद ही करते हैं हम लोग। किस पद पर हैं आप ये विद्यालय? हम यहाँ अध्यक्ष कौन हैं सी स्कूल के, विद्यालय 2 लोही नंबर 2 के। यहाँ पर कोई घटना हुई कि कोई मारपीट का मामला आया है? नहीं, बच्चे की घटना नहीं हुई, ना मारपीट हुई है। सर के और एक लड़का है जो आया था तो पी पा के बोल रहा था, किसके साथ गाली मारपीट- दे रहा था। किसके साथ मारपीट की है? जोरी वाले सर के ऊपर, महेंद्र सिंह के ऊपर। कौन मारपीट की है? जग्गा कहते हैं, वो आया था तो यहाँ पी पा के गाली दे रहा था। जी।